हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोर्स। अगर आप एंगुलर सीखना चाहते हो और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए है। इस कोर्स के एंड तक आप एक कंप्लीट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, रिज्यूम पीडीएफ जनरेटर और मॉडर्न एंगुलर एप्लीकेशंस बना पाओगे। इस कोर्स में हम सिर्फ थ्योरी ही नहीं पढ़ेंगे, हम एक्चुअल प्रोजेक्ट्स करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना जो कि फुल्ली क्रड ऑपरेशन को फॉलो करेगा, जिसमें आप जो है नए स्टूडेंट्स ऐड करना, उनको डिलीट करना, उनको अपडेट करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर पाओगे। और साथ में उसमें जो है पीडीएफ और एक्सेल एक्सपोर्ट का भी होगा कि आप पूरे डेटा को एक्सेल में डाउनलोड कर पाओ, ठीक है? उसको जो है आप पीडीएफ में भी चाहो तो डाउनलोड कर पाओ, कैसे हम पीडीएफ डिज़ाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। और आपने जो है बहुत सारे साइट्स पे देखा होगा जिसमें कि जो है हम जो है ना रिज़्यूम जाके बनाते हैं। जैसे कि एडोब का एक्सप्रेस है, तो इसमें देख लो बहुत सारे रिज़्यूम्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं फिल करते हैं और इसका फॉर्मेट जो है हम डाउनलोड कर लेते हैं, मतलब रिज़्यूम जो है हम डाउनलोड करते हैं। तो इस टाइप की एप्लीकेशंस आप कैसे बना सकते हो जिसमें कि आपके पास जो है इनपुट फ़ील्ड्स हम देंगे और उसमें यूज़र से हम डिटेल्स एंटर कराएँगे और उसके बाद जो है वो डेटा जो है हम एक पीडीएफ, एक फुल्ली जो है वर्किंग प्रोफेशनल रिज्यूम, इसमें से आप जो टेम्पलेट बोलोगे हम उस पे काम कर लेंगे और वो सेम चीज़ में जो हम फिल करके डाउनलोड कराएँगे। तो ये एक हमारा एक और प्रोजेक्ट है। इसके साथ ही हम हमारे पास जो यूआरएल शॉर्टनर भी एक प्रोजेक्ट है, जो कि अभी मैंने रिसेंटली इसका पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट किया है, जहाँ पे मैंने बैकएंड से लेके फ्रंट एंड सब कुछ यहाँ पे बताया है। तो हम अपने इस एंगुलर ट्यूटोरियल सीरीज में क्या करेंगे कि इसकी मैं एपीआई आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा और उस एपीआई का यूज़ करके हम जो है इसको फुल्ली फंक्शनल एक फिर से एक नया यूआई बनाएँगे और इसमें हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हम जो है एकदम जॉब रेडी हो पाएँगे। और इसके साथ ही हमारे पास बहुत सारी और भी चीज़ें बेसिक से लेके एडवांस तक जो कि हम इसमें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में एंगुलर है क्या? एंगुलर एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिसका यूज़ हम डायनामिक एप्लीकेशंस बनाने के लिए करते हैं। अगर आपने रिएक्ट या नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है तो एंगुलर एक स्ट्रक्चर वे देता है ऐप बनाने का। ये स्पेशली यूज़ होता है एडमिन डैशबोर्ड, जैसे कि बहुत बड़े-बड़े जो डैशबोर्ड्स वगैरह होते हैं उनको बनाने के लिए होता है। एंटरप्राइज़ एप्लीकेशंस और लार्ज स्केल्ड प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब सवाल आता है कि आखिर एंगुलर ही क्यों सीखें? आप रिएक्ट भी जा सकते हो, व्यू भी जा सकते हो, ठीक है? और भी बहुत सारे जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी फ्रेमवर्क है। तो सबसे पहला रीज़न है एंगुलर एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है। इसमें हमें जो है ना कोई भी एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत जल्दी नहीं पड़ती है। जैसे कि मान लो हमें जो है राउटिंग्स के लिए रिएक्ट में हमें जो है उसको अलग से जो इंस्टॉल करना पड़ता है थर्ड पार्टी को और फिर इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन इसमें एंगुलर में क्या है कि इनबिल्ट ही सारी चीज़ें आती है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है बड़ी कंपनी जो है एंगुलर का ही यूज़ करती है, स्पेशली एंटरप्राइज़ लेवल पे। जो भी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वो एंगुलर इसलिए यूज़ करती है क्योंकि इसको जो बाद में अगर मान लो इसमें कोई और भी फीचर इस एप्लीकेशन में डालना हुआ तो आसानी से स्केल कर पाएँ। और तीसरा रीज़न जो है कि अगर आप क्लीन कोड लिखना चाहते हो या फिर स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाना चाहते हो तो एंगुलर जो है ये सबसे बेस्ट जो है फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, जिसमें कि आप इसको आसानी से सारी चीज़ें हैंडल कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं कि हम इस कोर्स में क्या-क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो एंगुलर के साथ स्टार्ट करेंगे तो इसका इंट्रोडक्शन वगैरह जानेंगे, ठीक है? एनवायरनमेंट सेटअप वगैरह करेंगे, सीएलएस के कुछ बेसिक्स देखेंगे, फिर साथ उसके बाद जो हम फंडामेंटल्स देखेंगे एंगुलर का, जिसमें कि कंपोनेंट्स, टाइपस्क्रिप्ट के कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, डाटा बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। फिर उसके अगले सेक्शन में हम देखेंगे एंगुलर का सिग्नल्स जो कि मॉडर्न एंगुलर है, ठीक है? इसमें सिग्नल्स के बेसिक पढ़ेंगे, कंप्यूटेड सिग्नल्स, इफेक्ट्स, सिग्नल्स डाटा हैंडलिंग करेंगे। साथ में उसके बाद से हम यूआई एंड टेम्पलेट कंट्रोल करेंगे, जिसमें कि स्टाइलिंग किसी भी चीज़ को हमें डिज़ाइन कैसे करते हैं यूआई को, वो सारा सीखेंगे, ठीक है? उसके बाद से कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे, जैसे इफ, एल्स इफ, ये सारी चीज़ें हम लगाना सीखेंगे, लूप सीखेंगे, स्विच, टू वे डाटा बाइंडिंग करेंगे। फिर उसके बाद से हम 2 छोटे-छोटे प्रोजेक्ट बनाएँगे जो कि आपने बहुत सारे ट्यूटोरियल में तो ऑलरेडी ये देखा होगा कि जैसे काउंटर ऐप बनाते हैं, टू डू ऐप बना के आपको दिखाते हैं, तो ये भी हम करेंगे। हम जो है किसी भी चीज़ को छोड़ने वाले नहीं हैं। उसके बाद से जो है डायरेक्टिव और एडवांस कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे आपने एनजी, इफ, एनजी4, एनजी स्विच के बारे में सुना होगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें करेंगे। मैनुअल कंपोनेंट्स बनाएँगे, इनलाइन कंपोनेंट्स हम ट्राई करेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा कंपोनेंट कम्युनिकेशन। इसमें क्या करेंगे, हम पैरेंट टू चाइल्ड डेटा भेजेंगे, चाइल्ड टू पैरेंट भेजेंगे, शेयर्ड स्टेट सिग्नल्स का यूज़ करेंगे। साथ में जो हम उसके बाद जो है नेक्स्ट में हम पाइप पढ़ेंगे। पाइप में बिल्ट इन पाइप्स क्या होता है, ठीक है? और उसका यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं? जैसे कि मान लो करेंसी फॉर्मेटिंग के लिए हो गया, डेट फॉर्मेटिंग के लिए होगा। और साथ में हम जो कस्टम खुद का पाइप भी वो कैसे बनाएँगे। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे राउटिंग्स, ठीक है? राउटिंग्स में जैसे राउटिंग्स के बेसिक हो गया, नेविगेशन और एक्टिव लिंक्स क्या हो गया। उसके बाद जो है एरर रिडायरेक्शन पढ़ेंगे, क्वेरी परम्स पढ़ेंगे, राउट परम्स पढ़ेंगे, डायनामिक राउटिंग पढ़ेंगे, नेस्टेड राउटिंग पढ़ेंगे, लेज़ी लोडिंग पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद जो हम डायनामिक कंपोनेंट लोडिंग भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम चलेंगे फॉर्म्स पे। फॉर्म्स पे पहले हम उसका ओवरव्यू देखेंगे, फिर उसके बाद रिएक्टिव फॉर्म्स को पढ़ेंगे, फॉर्म्स ग्रुप पढ़ेंगे, वैलिडेशंस पढ़ेंगे, सिग्नल फॉर्म्स पढ़ेंगे, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें हम फॉर्म्स ए टू जेड चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं।
उसके बाद हम बनाएंगे अपना अगला प्रोजेक्ट, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है रिज्यूम बिल्डर, इसमें जो है हमें फॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने इसको इसके बाद रखा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रिज्यूम फॉर्म जो भी हमें चीज़ें मान लो यूजर से लेना होगा वो हम इनपुट लेंगे, उसका हम लाइव प्रीव्यू दिखाएंगे कि जो भी यूजर डेटा इंटर कर रहा है वहाँ पे व्यू हो रहा है। उसके बाद हम पीडीएफ जनरेट का एक बटन देंगे और उसको जैसा जो भी हमें फॉर्मेट चाहिए होगा रिज्यूम का, हम इसमें से कोई सा भी एक चूज कर लेंगे जो भी हमें बेस्ट लगे उस टाइम पे, और उसको हम डेवलप करके उसको हम डाउनलोड कराएंगे। इसमें हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, तो फॉर्म हैंडलिंग, तक जो भी हम यहाँ पे फॉर्म्स पढ़ेंगे तो उसको हम हैंडलिंग करना, डेटा को कैसे हम बाइंड करते हैं, ठीक है, यूआई पे कैसे दिखाएंगे, और साथ में पीडीएफ जनरेशन। और पीडीएफ जनरेशन के लिए हम चीज़ें यूज करेंगे लाइब्रेरीज, वो है जेएस पीडीएफ और HTML2 कैनवास। ये जो है बहुत ज़्यादा फेमस है पीडीएफ जनरेशन के लिए, फ्रंट एंड के लिए। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम एपीआई के साइड बढ़ेंगे, जैसे बैकएंड से कम्युनिकेशन के लिए, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा सर्विसेज, और हम एपीआई इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम सर्विसेज और डिपेंडेंट इंजेक्शन पढ़ेंगे, एपीआई के बेसिक्स, एचटीटीपी क्लाइंट, साथ में CRUD ऑपरेशंस करेंगे, टाइप और इंटरफेस के बारे में सीखेंगे, और तब हम आएंगे अपने फाइनल प्रोजेक्ट्स पे, जहाँ पे हम जो है पहले यूआरएल शॉर्टनर प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, ये पूरा उसी पे बेस है। तो इसका मैं एपीआई आप लोगों को खुद प्रोवाइड करूंगा कोड, और मैं कैसे उसको सेटअप करना है, एक एक चीज़ें मैं लाइन बाय लाइन बताऊंगा, और फिर उसके बाद से हम यूआई का कंप्लीट वर्क जो है फिर से करेंगे, और साथ में हम दूसरी एक अच्छी प्रोफेशनल यूआई बनाएंगे, और वहाँ पे हम अपनी ये सारी एपीआई इंप्लीमेंट करेंगे, जहाँ पे क्यूआर कोड जनरेशन, यूआरएल सॉर्टिंग का ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट वो है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे हम फुल क्राउड ऑपरेशन होगा, सर्च करना, फिल्टर करना, जैसे मान लो हम यहाँ पे ही आके यहाँ पे हम सर्च कर पाते हैं, तो ये चीज़ें कैसे काम करती है, फिल्टर्स जो है वो कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम उसमें सीखेंगे। उसके साथ ये पीडीएफ एक्सपोर्ट जो कि हमने ऑलरेडी जो है रिज्यूम बिल्डर में जो हम सीखा है, उसको फिर से यहाँ पे हम जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, और साथ में एक्सेल एक्सपोर्ट, एक्सेल में भी मान लो CSV या फिर एक्सेल डॉट XLS एक्स फॉर्मेट या फिर डॉट XLS, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं। तो इसमें जो है हमें बहुत मज़ा आएगा, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। अब बात आती है कि ये कोर्स किन लोगों के लिए है। तो अगर आप बिगिनर हो, अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, अगर आप एंगुलर में स्विच करना चाहते हो, या जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। मेरी पूरी गारंटी है आपको सारी चीज़ें सिखाने की, एंगुलर का चाहे वो बेसिक से लेके एडवांस तक मैं सारी चीज़ें इसमें सिखाऊंगा। हर एक चीज़ मैं आप लोगों को तोड़ तोड़ के बताऊंगा, जैसे कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा। तो वैसे ही मैं सारी चीज़ें को एक्सप्लेन करूंगा, ईजी वर्ड्स का यूज करूंगा, ईजी हम कोड लिखेंगे, ताकि हर चीज़ जो है सबको समझ में आए। इस कोर्स को फॉलो करने के लिए जो कुछ बेसिक चीज़ें जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। और वो क्या क्या है, तो थोड़ा बहुत जो है HTML आना चाहिए, थोड़ा बहुत CSS, और थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट। इतना से आपका काम हो जाएगा, और साथ में हमें जो है विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए होगा, VS कोड, और Node.js। ये दोनों चीज़ें आपके सिस्टम में सपोर्ट करनी चाहिए। बाकी हमारा जो है पूरा प्रोजेक्ट आसानी से, जो भी हमारा ये पूरा ट्यूटोरियल है, वो सारी चीज़ें हम आसानी से सीख पाएंगे। अगर आप सीरियसली एंगुलर सीखना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो स्टेप बाय स्टेप। हर वीडियो शॉर्ट एंड प्रैक्टिकल होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट में लिखो एंगुलर। नेक्स्ट वीडियो में हम एंगुलर का सेटअप करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।